आज मैं आपको एस्क्लेपिडेसी फैमिली के बारे में बताऊंगी। एस्क्लेपिडेसी फैमिली को मिल्कवीड फैमिली या वासंती कुल भी कहते हैं। एक्सपीओस का मतलब औषध देव। अब इसकी वर्गीकृत स्थिति: डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनी, क्लास गैमोपेटेली, सीरीज बाइकार्पिलेट, ऑर्डर है इसका जेंशियनेल्स, फैमिली है एस्क्लेपिडेसी। कुल एस्क्लेपिडेसी के विशिष्ट लक्षण हैं: अधिकांश सदस्य शूप या काष्ठीय आरोही या वृक्ष शाक अत्यंत विरल होता है। पादप के समस्त भागों में रबर शीट लेटेक्स उपस्थित होता है। स्तंभ की आंतरिक संरचना में उभय फ्लोएमी बंडलों की उपस्थिति होती है। सरल अननुपर्णी पत्ती सरल अननुपर्णी सम्मुख क्रसित होती है। पुष्पक्रम ससीमाक्षी, पुष्प उभयलिंगी अधोजायंगी व नियमित होता है। दलपुंज में कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति होती है। व्यावर्तित विन्यास होता है। प्राय पुंकेसरों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र संयुक्त होने से युक्तांडपी जायंग का आभास होता है। अब प्राप्ति स्थान और वितरण: यह द्विबीजपत्री पौधों का अपेक्षाकृत एक बड़ा कुल है जिसमें लगभग 315 वंश और 3050 प्रजातियां सम्मिलित हैं। इस कुल के सदस्य अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में इस कुल के लगभग 55 वंश और 250 प्रजातियां पाई गई, जो मुख्य रूप से हिमालय की तराई वाले इलाकों और पश्चिम भारत में पाई जाती हैं। अब है कायिक लक्षण। कायिक लक्षण में सबसे पहले आता है प्रकृति। इस कुल के सदस्य मुख्य कंठलताएं जैसे डेमिया, क्रिप्टोस्टीजिया एवं टाइलोफोरा इत्यादि, या शूप जैसे कैलोट्रोपिस, या बहुवर्षीय शाक जैसे एस्क्लेपियास आदि होते हैं। कुछ पादप मासल जैसे होया या कैक्टस के समान मरुद्भिदीय होते हैं जैसे स्टेपेलिया। कुछ पौधों जैसे सिरोपीजिया की जड़ें कंदिल होती हैं। अब है इसकी रूट। गहरी एवं शाखित मूसला जड़ें पाई जाती हैं, परंतु अधिकांश पादप मरुद्भिदीय होने के कारण इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। अधिपादपीय प्रजातियां डिस्चिडिया में आरोहण के लिए अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अब है स्तंभ। ऊर्ध्व एवं आरोही ठोस बेलनाकार, नीचे काष्ठीय और ऊपर की ओर शाकीय। अनेक सदस्यों में तने पर मोम जैसी परत पाई जाती है। उभय फ्लोएमी संवहन बंडलों एवं दूधिया रबर शीट लेटेक्स की उपस्थिति इस कुल के सदस्यों में तने का प्रमुख लक्षण है। होया में तना मासल होता है। पत्ती सरल सम्मुख एवं क्रसित, कभी कभी एकांतर जैसे जिम्मेनेमा की कुछ प्रजातियों में अननुपर्णी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की चर्मिल पत्तियों में एक रोएदार मोमी परत पाई जाती है और ये मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाती है। अब इसके पुष्पीय लक्षण का विस्तार। पुष्पीय लक्षण में सबसे पहले आता है पुष्पक्रम। मुख्यतः ससीमाक्ष प्रकार का द्विशाखी ससीमाक्षीय होता है, लेकिन इस द्विशाखी पुष्पक्रम की एक शाखा तुलनात्मक रूप से तेजी से वृद्धि करती है। परिणाम स्वरूप बहुशाखी ससीमाक्ष पहले द्विशाखी और बाद में एकलाक्षी हो जाता है। अब इस फ्लावर के बारे में बताऊंगी, तो इसमें मैं आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के बारे में बताऊंगी, जिसको सामान्य रूप से इसे आक, मदार या आकड़ा कहते हैं। इसमें प्रकृति और आवास ऊसर और बंजर भूमि में पाए जाने वाली सामान्य झाड़ी 2 से 2.5 मीटर तक। इसके तरुण भाग और निचली सतह सफ़ेद भुरभुरी परत से ढके होते हैं। पौधे के सभी भागों में दूधिया लेटेक्स पाया जाता है। रूट शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। तना आधारीय भाग काष्ठीय और ऊपरी भाग शाकीय। ठोस शाखित बेलनाकार सघन रोमेल होता है। अब है पत्ती। इसकी चित्र नंबर ए में
पत्ती है इसकी लगभग अवृंत सम्मुख राशित होती है। सम्मुख राशित एक दूसरे के सामने पाई जाती है और इसमें पत्ती में वृंत नहीं पाया जाता है। अनानुपर्णी सरल अर्ध स्तंभालिंगी मतलब स्तंभ दोनों तरफ से पत्ती द्वारा ढका हुआ है। दीर्घ वृत्ताकार से लेकर अंडाकार, मोटी, अच्छिन्न कोर, सघन, रोमिल, सघन ऊन जैसे रेशों से आच्छादित, चर्मिल, एक शिरीय जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस कक्षस छत्र की ससीमाक्ष होता है। पुष्प सैवृंत, पूर्ण, नियमित, त्रिज्या समित, द्विलिंगी, अधोजायंगी, पंचतई और चक्रिक होता है। दलपुंज बाह्य दलपुंज 5 पाए जाते हैं। पृथक बाह्य दली या आधार पर जुड़े हुए हरे ओरछादी विन्यास पाया जाता है। अभय दलपुंज दलपुंज 5 संयुक्त दली हल्के बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद और व्यावर्तित विन्यास पाया जाता है। एंड्रोशियम पुमंग पुनकेसर 5 परंतु एक संगी और दलग्न होते हैं। इसमें चित्र नंबर डी में यह जायंग को घेरे हुए यहाँ परागकोश एवं वर्तिका जोड़कर पुनः वर्तिका छत्र बनाते हैं। चित्र नंबर डी में दर्शाया गया है। यहाँ प्रत्येक पुनकेसर 2 पॉलिनिया। चित्र नंबर सी में प्रत्येक पुनकेसर 2 पॉलिनिया और रेटिनिक्यूली में बटा होता है। पास वाले पराग कोशों के परागपिंड अपनी रेटिनिक्यूली द्वारा कॉर्पस्कुलम से जुड़कर एक संयुक्त संरचना ट्रांसलेटर बनाते हैं। चित्र नंबर सी ट्रांसलेटर का है। अब है जायंग द्विअंडपी, प्रत्येक अंडप में अंडाशय स्वतंत्र। चित्र नंबर ई में वर्तिकाएं नीचे की ओर पृथक परंतु ऊपर की ओर संयुक्त पंचकोणीय वर्तिकाग्र छत्र बनाती है। अतः आंशिक रूप से जायंग युक्तांडपी कहा जा सकता है। प्रत्येक अंडाशय एक कोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती मार्जिनल सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। अब है इसका पुष्प सूत्र फ्लोरल फार्मूला। ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5, C5 और A5। ये C5 और A5 जुड़े हुए हैं। एपीपेटलस कंडीशन है इसलिए ऊपर एरो है। A और G भी आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए ऊपर एरो है, गाइनोस्ट्रिजम बनाती हैं। और जो एंड्रोशियम है वो भी जुड़े हुए हैं, गाइनोशियम भी। सिनकार्पस है ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर ओवरी है। तो ये फ्लोरल फार्मूला है। नीचे से ही बंद कर दी मैंने तो यहाँ से।